हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल में। तो फ्रेंड्स, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक नया भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो स्नातक स्तरीय अर्हता के पद जिनका सभी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब आयोग के द्वारा यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह को सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्नातक स्तरीय अर्हता से संबंधित रिक्त पदों के चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि रहने वाली है वो 9 अप्रैल 2025 रहने वाली है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 अप्रैल 2025 यहाँ पर रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2025 रहने वाली है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर आपको इसके बाद संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए 18 मई से 20 मई 2025 तक का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा की जो यहाँ पे न्यूनतम तिथि दी गई है वो 27 जुलाई 2025 यहाँ पर दी गई है। तो टोटल 416 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो किस किस विभाग में कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी जो लेवल 7 की आपकी जॉब रहने वाली है, 3 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। व्यक्तिक सहायक के भी यहाँ पे 3 पद रहने वाले हैं, लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है। सहायक अधीक्षक लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है महिला कल्याण विभाग में, टोटल 5 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल और राजस्व उप निरीक्षक पटवारी आपकी दोनों ही लेवल 5 की यहाँ पे जॉब रहने वाली है। तो पटवारी के यहाँ पे 119 पद और लेखपाल के 61 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ग्राम्य विकास अधिकारी लेवल 4 यहाँ पे जॉब रहने वाली है, 205 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लेवल 4 की ये भी आपकी जॉब रहेगी, टोटल 16 पद इसमें रहने वाले हैं। स्वागती में टोटल 3 पद और सहायक स्वागती का 1 पद यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो टोटल 3 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की उपाधि है, किसी भी स्ट्रीम में आपने स्नातक किया हुआ है और इसके साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान में आपके पास डिप्लोमा है या फिर डोएक्स सोसाइटी द्वारा ओ स्तर का प्रमाण पत्र और हिंदी कंप्यूटर टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है। ऐसे ही व्यक्तिक सहायक की जो आपके यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, टोटल जिसमें 3 पद रहने वाले हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें भी किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक उपाधि आपके पास है तथा सरकार द्वारा प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर का आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, या फिर कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ अगर आपने स्नातक की आपके पास डिग्री है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी आशुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होना अनिवार्य है। और अगर हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात करें तो इसमें न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है। तो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा की प्रकृति अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा को जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण करते हैं तो उनको यहाँ पे अधिमान दिया जाएगा। इसके बाद जो अगली पोस्ट रहने वाली है सहायक अधीक्षक की रहने वाली है, टोटल 5 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पद टोटल रहने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला के यहाँ पे 2 पद रहने वाले हैं। लेवल 5 की ये जॉब रहेगी। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से 42 वर्ष। अब अगर बात करें इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, तो किसी विश्वविद्यालय से अगर समाजशास्त्र विषय के साथ यहाँ पे आपके पास स्नातक की डिग्री है या फिर उसके समकक्ष कोई अर्हता है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर समाजशास्त्र के साथ आपके पास समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो राजस्व उप निरीक्षक पटवारी की पोस्ट रहने वाली है। टोटल इसमें आपकी जो पदों की संख्या रहने वाली है, टोटल 119 पद पटवारी के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट रहने वाली है। ऐसे ही बागेश्वर में 3 पोस्ट रहने वाली है। ऐसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो टोटल
119 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें उत्तराखंड महिला की टोटल 33 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। और जो आपकी पटवारी की पोस्ट रहने वाली है, तो इसमें लिखित परीक्षा के पश्चात यहाँ पे शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा भी इसमें आयोजित कराई जाएगी। तो उसके लिए जो जानकारी है वो अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसमें इसका फिजिकल टेस्ट भी होना है। अब वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी यहाँ पर 21 वर्ष से 28 वर्ष तक। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर सिंपली अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ना आवश्यक होगा। और इसमें शारीरिक मानक की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो ऊंचाई रहने वाली है 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है। और जो पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट में छूट मिल जाएगी। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। और पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाएगी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे न्यूनतम वजन भी मांगा गया है, तो मिनिमम 45 किलोग्राम यहाँ पे वजन होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के पद की। टोटल 61 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसमें वेतनमान की बात करें तो ये भी लेवल 5 की आपकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें भी अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें भी सेम ही रहने वाला है। 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य होगा। अगली बात पोस्ट की बात करते हैं तो वो रहने वाली है ग्राम विकास अधिकारी की। टोटल 205 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो टोटल 205 पद यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला के 61 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की आपकी ये जॉब रहेगी। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की पोस्ट। टोटल 16 पद यहाँ पर इसके रहने वाले हैं। टोटल 16 पद। लेवल 4 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो CCC का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा गया है। अगली पोस्ट की बात करें तो स्वागती की पोस्ट है। टोटल 3 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान भी यहाँ पर मांगा गया है। अगली पोस्ट की बात करते हैं सहायक स्वागती। टोटल 1 पद यहाँ पे सहायक स्वागती का है। लेवल 2 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता की बात करें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता तो यहाँ पे भी वही रहने वाली है। अगर आपने स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता आपके पास होनी चाहिए और सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पे मांगा गया है। तो ये था जो इसमें अलग अलग पोस्ट रहने वाली है उनके बारे में कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या यहाँ पे आयु सीमा रहने वाली है और किस लेवल की ये जॉब
रहने वाली है। तो लिखित परीक्षा की यहाँ पे बात करें तो 100 मार्क्स की आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की 2 घंटे की यहाँ पर परीक्षा होगी, जिसमें पद की जो शैक्षिक अर्हता है उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 45% यहाँ पे मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ऐसे ही जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 35% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य है। और आयु सीमा की बात करें तो आयु की जो यहाँ पे निश्चायक तिथि रहने वाली है वो 1 जुलाई 2025 यहाँ पर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और जो ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। उत्तराखंड SC ST और EWS वर्ग से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। ऐसे ही उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। और जो ऑर्फन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम की। क्या इसमें पाठ्यक्रम रहने वाला है? तो यहाँ पर 20 अंक की आपके सामान्य हिंदी से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। विषय रहेगा सामान्य हिंदी, भाषा और साहित्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की बोलियाँ, इसके साथ ही उत्तराखंड प्रदेश की जो प्रमुख बोलियाँ हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ऐसे ही यहाँ पे पूरा सिलेबस इसका दिया हुआ है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो इसमें सेकंड पोर्शन रहने वाला है भाग 2, वो मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का रहने वाला है। 40 अंक का आपका ये पोर्शन रहने वाला है। तो इसका भी पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका क्या क्या रहने वाला है? तो इसके अंतर्गत आपका इतिहास, जिसमें भारत और विश्व के इतिहास से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल जिसमें रहने वाला है। इसके पश्चात यहाँ पे राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इसका भी पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगला यहाँ पे अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो आपका पोर्शन आता है वो उत्तराखंड का पोर्शन आता है, जिसमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित विविध जानकारियों पे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 40 नंबर का आपका ये पोर्शन रहने वाला है। तो इसका भी पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तराखंड में किस किस क्षेत्र से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए स्नातक स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों के संबंध में। तो इसके संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती है, फॉर्म भरने में आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।